अयोध्या के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। हम इस समय रामलला के जो मंदिर का गेट है उसके ठीक सामने मौजूद हैं और भक्तों का जो रेला है, भक्तों का जो सैलाब है, वो ये बताता है कि आज का दिन कितना ज्यादा पावन है, कितना ज्यादा बड़ा है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह आज इस बड़े कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं अयोध्या। 4 घंटे अयोध्या में रहेंगे। इसके अलावा तमाम जो लोग हैं वो दूर दराज से देखिए अयोध्या पहुंचे हुए हैं प्रभु श्री राम के, रामलला के दर्शन करने के लिए। कहां से आए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नील है, हम मुंबई से आए हैं। मुंबई से आए हैं। लोग माउंटेन पे जाते हैं, सी देखने जाते हैं, आप लोग अयोध्या आए हैं। किस तरीके के मन में भाव चल रहे हैं, क्या सोच के रामलला का दर्शन करने पहुंचे हैं? हमने सर सोचा 2025 हमारे दोनों के लिए बहुत अच्छा रहा, तो रामलला, काशी वो सब के दर्शन करके 2025 का एंड हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। प्रभु को धन्यवाद भी किया जाए और 26 के लिए आशीर्वाद भी लिया जाए। बहुत बहुत, और उनको उनकी प्रतिमा देख के हम पहली बार आए, हम दोनों उनकी प्रतिमा देख के सब मन में विचार सब निकल गए और अभी 2026 और अच्छे से बिताने का कोशिश है। क्या नाम मैम, अभी मुंबई से आए हैं? हाँ जी, मेरे हस्बैंड है ये। मन में क्या भावनाएं चल रही, जरा बताइए दर्शकों को। बहुत शांति मिल रही है। कल सुबह बहुत हमारे अच्छे से दर्शन हो गए। पहले हम काशी विश्वनाथ गए थे, फिर बोध गया गए, फिर 2 दिन से हम यहाँ राम मंदिर में आए दर्शन करने। बहुत अच्छा लगा। पहले लोग नए साल के जश्न को मनाने के लिए बाहर जाते थे, सी देखते थे, माउंटेन्स देखते थे, लेकिन इस बार लोग देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में मंदिरों के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। कितनी आध्यात्मिक शांति और अच्छा लगता है यहाँ पहुंच के। बहुत अच्छा लगा। हमारा प्रेफरेंस यही है कि हम शुरुआत हमारी साल की अच्छे से करें रामलला के दर्शन करके। पिछले साल भी हमने ज्योतिर्लिंग ही किए थे दर्शन साल के शुरुआत में। इस साल भी हमने ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन किए और रामलला के भी हमारे दर्शन हो गए। आप बताइए क्या नाम है आपका? जी, पंकज सिंह नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं? अमेठी से आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जैसे त्रेता में आ गए हैं। वाकई में एक चीज है, अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के न होते और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी न होते तो शायद मंदिर तो बन जाता, लेकिन जो अयोध्या का विकास हुआ है, जो सनातन का प्रचार हुआ है, जो लोगों में एक आस्था, नए साल पे लोग यहाँ आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद मुख्यमंत्री जी को। और हम चाहेंगे कि ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी प्रदेश का नेतृत्व आगे देश का करते रहें और ऐसे सनातन का झंडा विश्व में फहराते रहें और पूरे विश्व के लोग जो सनातन का ये एक केंद्र है यहाँ पर आते रहें और अयोध्या हमारी ऐसे चमकती रहे और हमारे भारत का विकास हो, कल्याण हो। बहुत बहुत रेला जो सागर लोगों का यहाँ पर नजर आ रहा है, ऐसी उम्मीद थी कि अयोध्या कभी ऐसी भी होगी। बिल्कुल, हमारे राम जी जो आराध्य हैं, हम लोग उनके वंशज हैं। ये तो कुछ लोग बीच में जो है इसको तुष्टीकरण और राजनीति के चक्कर में अयोध्या का विकास पहले भी हो जाना चाहिए था, जो सरकारें थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन कहा बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। ये सबको जिसपे प्रभु की कृपा नहीं होगी उसके लिए ये उनके सौभाग्य में नहीं था। ये मोदी जी के हाथों में और योगी जी के हाथों से होना था, तो ये उनके पुण्य जन्म का कार्य है ये। और जो भी हमारी पार्टियां थी उनके नसीब में नहीं था, ईश्वर की कृपा उन पर नहीं थी, नहीं तो उनको ही कर देना चाहिए था। तो प्रभु राम जी की कृपा हुई हमारे मुख्यमंत्री जी पर, प्रधानमंत्री जी पर, तो उनकी कृपा से हुआ। जिनकी कृपा ईश्वर पे होती है वही कल्याण कर पाता है, बाकी सब नहीं कर पाता। तो राम जी की कृपा है कि हम लोग और नए साल पे आ रहे हैं, जो है अयोध्या जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं। तो ये जो बहुत बड़ा चेंज हुआ है, इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है और ऐसी बड़ा योगदान है। और सबका ये कहना है कि जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जहाँ जहाँ से आपकी नजर जाएगी, लोगों पर नजर जाएगी, सिर्फ और सिर्फ भक्तों का सैलाब आपको नजर आएगा। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? यूपी से। जी हाँ, कैसा लग रहा है अयोध्या में आकर के? बहुत सुंदर, ऐसे राम जी खुद आए हुए हैं, ऐसे लग रहा है अयोध्या नगरी में सर। बहुत सुंदर है। दर्शन हो गए आपके? दर्शन जा रहे हैं सर। जी जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं बदायूं उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ और जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा से पहले कभी नहीं आया। बुजुर्ग लोग भी व्हील चेयर पे बैठ करके आ रहे हैं। कई जगह जो लोग चलने की स्थिति में नहीं है वो भी यहाँ पर लोगों की मदद से, सहायता से दर्शन करने पहुंच रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो भक्ति है उसमें कितनी शक्ति होती है। जी, आप बता रहे थे। एक कविता याद आ रही है, मेरे द्वारा लिखी हुई है कि जब हम पहले आते थे तो एक नारा लगाते कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। विपक्ष कहता था लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी हो गई, मंदिर भी बन गया, पूर्ण हो गया। तो उस पर एक कविता मैंने लिखी हुई है। दो पंक्ति आपके लिए सुनाना चाहता हूँ। मेरे राम आ गए हैं, मेरे राम आ गए हैं, तंबू से निकल कर महलों में मेरे राम आ गए हैं, तंबू से निकल कर महलों में मेरे राम आ गए हैं। एक वक्त था जब अवध की भूमि थी घबराई,
एक वक्त था जब अवध की भूमि थी घबराई, राम के भक्तों पर गई थी गोलियां चलवाई। बलिदान आज उनके काम आ गए हैं, बलिदान आज उनके काम आ गए हैं। तंबू से निकलकर महलों में मेरे राम आ गए हैं, तंबू से निकलकर महलों में मेरे राम आ गए हैं। और एक पंक्ति और आपको सुनाता हूँ कि वचन दिया जो राम लला को, हम लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, कि वचन दिया जो राम लला को उसको हमने निभाया है, और जहां हुआ था जन्म प्रभु का मंदिर वहीं बनाया है, जहां हुआ था जन्म प्रभु का मंदिर वहीं बनाया है। जाने कितने राजा आए प्रभु की सुध न आई, जाने कितने राजा आए प्रभु की सुध न आई, सबके अपने महल बन रहे तंबू में रघुराई। अलख जगा दी जिसने धर्म की, अलख जगा दी जिसने धर्म की, अरे ऐसा शेर बिठाया है, जहाँ हुआ था जन्म प्रभु का मंदिर वहीं बनाया है, जहाँ हुआ था जन्म प्रभु का मंदिर वहीं बनाया है। और जन्म हुआ था प्रभु का मंदिर वहीं बनाया है। आचार्य जी, जब इस तरीके की पंक्तियां लोगों के मुंह से सुनने को मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई में हम त्रेता युग में आ गए हैं। निश्चित रूप से जैसा त्रेता में अयोध्या थी, आज उसी तरह से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने साकार करने का काम किया। जैसा वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में वर्णन था कि अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या तस्याम हिरण्मयः कोशः ज्योतिषा वृदः। अयोध्या नाम नगरी तत्रालोक विश्रुता मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। आज अयोध्या लग रही है कि पूर्ण कायाकल्प हो चुका है। ऐसा किसी ने कल्पना नहीं किया था। कल्पनातीत सनातन संस्कृति अपने सर्वोच्च शिखर पे है। आज मणिकांचन संयोग है कि एक तरफ भगवान की द्वादशी प्रतिष्ठा महामहोत्सव का द्वितीय वर्ष, और एक तरफ यह अपने वर्ष जो है पूर्णता की ओर है, नए वर्ष में प्रवेश कर रहा है। तो संपूर्ण युवाओं के अंदर जो उत्साह देखने को मिल रहा है, युवाओं की जो प्रेरणा सनातन संस्कृति की तरफ जो जागृत हुआ है, ऐसा लग रहा है कि राम राज का जो हम लोग कल्पना करते थे वह साकार हुआ। आज वही युवा जो कहीं अन्यत्र पिकनिक मनाने के लिए जाते थे, कुल्लू मनाली इत्यादि जाते थे, आज वह माउंटेन देखने जाते थे, समुद्र देखने जाते थे, लेकिन वो सारे लोग प्रभु के दर्शन करने आ रहे हैं। के दर्शन करने की युवा जिनके अंदर जो प्रेरणा सनातन संस्कृति का जागृत हुआ है, ऐसा लग रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने के उन्मुख हो चुका है। भारत हिंदू राष्ट्र के जो है पथ पर चल चुका है। भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा, लेकिन संविधान में जो है उद्घोष कराना मात्र बाकी रह गया। वह भी इन युवाओं की प्रेरणा और सनातन संस्कृति की जागृति से ऐसा लग रहा है भारत हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, भारत विश्व गुरु बन के रहेगा। मैं सर्वप्रथम यशस्वी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को अयोध्या के संत समाज की ओर से, अयोध्या के समाज की ओर से मैं उनको हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि वो राम जन्मभूमि आंदोलन के पृष्ठभूमि से जुड़े हुए। जब वह सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के कुर्सी पे विराजमान हुए तो उन्होंने कहा था कि मैं अयोध्या आ रहा हूं, और उससे एक दिन पूर्व माननीय विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल जी और कुछ अन्य, उन्होंने जिस समय भगवान तंबू में थे उस समय उन्होंने दर्शन के लिए गए, और वह घेरा टप करके दर्शन के लिए गए तो वहाँ के जो सुरक्षा लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा था कि गोली चलने की नौबत आ गई। लेकिन राजनाथ सिंह को यह संदेश सुनते ही उन्होंने अयोध्या आने से मना कर दिया, और पार्लियामेंट में सारे जो है यह अपना दोष अपने ऊपर लिया। आज भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर बन करके वह प्रथम बार आ रहे हैं, तो उनको मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगा। आज अन्नपूर्णा महारानी जो अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती, आज उस पे भगवा केसरिया ध्वज जो है उनके कर कमलों द्वारा फहराया जाएगा। जैसा लिखा है यतो धर्मः ततो जयः सत्यमेव जयते की धारणा उद्घाटित हो चुका है। सनातन एक ऐसा धर्म है जो विश्व बंधुत्व की बात करता है, एकता की बात करता है, अखंडता की बात करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् की धारणा को उद्घाटित करने काम करता है।
मैं एक पंक्ति भगवान का भजन गाना चाहता हूँ। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बधवा दो बंधनवार, सजी अयोध्या है सारी, नाचे गावे नर नारी, खुशियाँ मनाओ गाओ री मंगल चार, स्वर्ण कलश रखवा दो बधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश विचित्र सवारे, सबहि धरे सजी निज निज द्वारे, देखो लरियों से मनियों से सजा राम दरबार, शोभा जब बनी शोभा गजब बनी। 5 दिवसीय वैदिक विद्वानों के जो है नेतृत्व में अनुष्ठान चल रहा है। मैं एक वैदिक मंत्र सुनाना चाहता हूँ। जो आज की पूजा अर्चना होगी उसी के बारे में है ये। आज जो है हरे ओम स्वस्ते न इंद्रो वृध सर्वाः, स्वस्ते नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ते नस्तारक्षयो अरिष्टनेमि, स्वस्ते नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखदस्वा मरुतः प्रश्निमातरः, शुभं जावानो विदधे को जग्मायाः, अग्निजिह्वा मानवः सुरक्षसो विश्वे नो देवा, अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनो भृभ्यसे महि देवहितं, जदायुः सतमिन्नु सरदो अन्ति देवा, जत्रा नश्चक्रा जरसन्दनूनाम् पुतरासो जता पितरो भवन्ति मानो, मध्यारेखदावृगन्तोः अदितिदेवोरादितिरन्तरिक्ष, मदितिर्माता स पिता स पुत्रः, विश्वे नो देवा अदितिः पञ्चजनादितिर्जातमदितिर्जनित्वम्, द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुम्, शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्ति ब्रह्म वनस्पति शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इस तरीके का मंत्रोच्चार होगा अयोध्या में। अयोध्या नगरी आज पूरी तरीके से त्रेता वाली अयोध्या राम नगरी नजर आ रही है। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ लोगों का सैलाब नजर आएगा, लोगों का सागर नजर आएगा, और ये नजर आएगा कि जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ लोगों का समूह, लोगों का रेला, चाहे वो कम उम्र के हों, चाहे वो ज्यादा उम्र के लोग हों, चाहे वो व्हील चेयर पर बैठ करके आने वाले लोग हों, सभी लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं रामलला के इस विशिष्ट आयोजन का हिस्सा बनने के। और नए साल के मौके पर इतनी भीड़ मंदिरों में होना ये दिखाता है कि भारत किस तरीके से विश्व गुरु बनने के लिए अपने कदमों पर अग्रसर है। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, अयोध्या।